चलिए, मैं बात कर रहा था कि जो ओलंपियाड एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड के द्वारा, ओलंपियाड अलग अलग तरह का है। बिहार बोर्ड ने भी एक शुरुआत कर रखा है। उसमें 3 लेवल का एग्ज़ाम था। वो पिछली बार जो परीक्षा हुई थी, एक तो था कि साइंस का था, एक एसएसटी का था, एसएसटी का नहीं था, साइंस, इंग्लिश और मैथ्स का था, और जीके जो था ना उसमें एसएसटी आया था जीके में। और उस जीके में आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, मतलब पॉलिटिकल साइंस का, ये सब मिक्स था उसमें। कुछ क्या कहते हैं उसको, जो डेली की घटनाएं घटती हैं, मतलब करंट अफेयर्स, वो भी था। ये जो अभी हम भेज रहे हैं आपको, ये कंटेंट जो बन रहा है वो ज्योग्राफी का है। 10th क्लास का पहला चैप्टर है, उसका जितना इनसाइड है सब निकाला गया है। ठीक है, ओलंपियाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग 10th का ओलंपियाड देने वाले हैं और 9th का ओलंपियाड का टाइम खत्म हो गया है। पहला सवाल है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आंसर है हमारा उत्तराखंड। ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, समय ज़्यादा लगेगा। तो सोपानी कृषि कहाँ है? उत्तराखंड। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? आंसर होगा चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर लगता है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? आंसर होगा पता क्या? कर्नाटक। सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन होता है कर्नाटक में। अगला सवाल है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो उद्योगों की जननी माना जाता है लोहा को। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो। अगला सवाल है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसका ऑप्शन सुनना होगा। अधात्विक खनिज सोना, चांदी, अभ्रक और टीन। तो आंसर होगा अभ्रक। बाकी तीनों जो है धात्विक है, और अभ्रक क्या है? अधात्विक। गुलाल जो लगाते हैं ना, अबीर, उसमें भी अभ्रक होता है, चमकता हुआ देखिएगा, एकदम बालू वालू में भी चमकेगा, वो होता है अभ्रक। अगला सवाल है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ठीक है, आंसर होगा 100। 100 प्रकार के खनिज कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। अगला सवाल है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक जो थे वो बहुत बड़े, उनको क्या कहें हम, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के ज्ञाता। तो चरक का संबंध था किससे? भारत से। ठीक है, सुश्रुत का, चरक का, चरक संहिता किताब भी आती है, मेरे पास है। उसमें हाइजीन से, हेल्थ और हाइजीन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, नहीं समझे बात, क्या बोल रहे? चाणक्य नहीं, चाणक्य दूसरी चीज हो गया। चाणक्य तो हो गया कि वो विद्वान है, उन्होंने बहुत सारे नियम दिए थे। हाँ बिल्कुल, भारत से थे। कौटिल्य उनका नाम था, उन्होंने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी। चरक जो थे ना, उनका संबंध मेडिकल डिपार्टमेंट से नहीं, उन्होंने उनकी जो किताब है चरक संहिता, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं स्वास्थ्य से संबंधित। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो यह है डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में। अगला सवाल है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? मरुस्थल का सीधा संबंध राजस्थान से है, तो कहाँ विस्तार होगा? राजस्थान। फिर इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? निर्यात करना मतलब बाहर भेजना, आयात करना मतलब बाहर से अपने देश में लाना। तो वो बंदरगाह का नाम दिया है मुंबई, कोलकाता, पाराद्वीप, विशाखापत्तनम। तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। ठीक है, लोहे का निर्यात यहाँ से होता है। अगला सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये 9th में भी था। बलुई, रेगुर, साल, पर्वतीय। रेगुर, रेगुर मिट्टी हम काली मिट्टी को कहते हैं। अगला सवाल, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन हुआ था वो था अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीका में वो सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिस्ट्री में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनाइट। किससे? जिप्सम से। पढ़े थे ना हम लोग, वो फार्मूला भी चौधरी सराय से बताए थे। अगला सवाल, निम्न में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? उड़ीसा सबसे ज्यादा उत्पादन करता है मैंगनीज का। किसका करता है? मैंगनीज का। फिर भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो आंसर होगा 125 करोड़ टन। कितना है? 125 करोड़ टन। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो वो खनिज है बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। हेमेटाइट से किया जाता है लोहे का, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का, कॉपर पाइराइट से तांबा का, याद रखिएगा। फिर इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट और चूना पत्थर।
आंसर होगा मैंगनीज। मैंगनीज जो है लौह युक्त खनिज है। अगला सवाल है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? आंसर होगा एड्रीन। एड्रीन रसायन मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है, उसका स्प्रे किया जाता है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ये आंसर है 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर तक समुद्रों में किसी देश का अपना वर्चस्व होता है, अपना अधिकार होता है। उसके अंतर्गत जो संसाधन है उस पर उसका अधिकार है, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है। 19.2 किलोमीटर। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? बल्ब, ठीक है ना, बिजली के बल्ब में होता है टंगस्टन का। वो फिलामेंट नहीं जैसे पतला पतला लगा रहता है बल्ब के अंदर, फ्यूज होता है तो वहीं टंगस्टन टूट जाता है। नहीं कहते हैं बल्ब फ्यूज कर गया। अधिक तापमान के कारण क्या होता है, उससे अधिक धारा प्रवाहित होती है। टंगस्टन का गलनांक 3000 से ज़्यादा होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस से। उससे ज़्यादा जब ताप उसमें प्रवाहित होगा बिजली, तो वो ताप पैदा करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, वो टूट जाता है। तो कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया, तो टंगस्टन का होता है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो ये है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार है। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तांबा में, सोना में, लोहा में कि चांदी में? लोहा में। लोहा हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। अगला सवाल है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है? तो मानी जाती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। झारखंड का कोडरमा, पता है काली मिट्टी में एक और फसल बहुत अच्छे से होती है पैदावार उसकी, वह है गन्ना। गन्ना भी जो है काली मिट्टी में होती है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा अभ्रक। झारखंड के कोडरमा में क्या होता है? अभ्रक। वही अभ्रक जो हम करे थे गुलाल में होता है, अबीर में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा। कौन है? ऑप्शन था डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो आंसर होगा जादूगोड़ा। यूरेनियम जिससे हम लोग बम भी बनाते हैं, जिससे हम बिजली भी पैदा करते हैं। अब देश के ऊपर है उसकी मोनोपोली, उसकी मेंटलिटी किस तरह की है, वो क्या बनाता है। नहीं, संहार करने वाला बनाता है कि सुधार करने वाला बनाता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा, मैंगनीज, टीन और लौह अयस्क। तो आंसर होगा मैंगनीज। ठीक है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 जो है उसका संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, इससे संबंध है उसका। अगला सवाल है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है 80%। पूरे देश का 80% बिहार झारखंड मिला के उत्पादन कर देता है किसका? अभ्रक का। अगला सवाल है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कौन नहीं है? तो विद्युत। क्या विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा में कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है, लेकिन विद्युत नहीं आती। अगला सवाल भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, अरावली समूह और धारवाड़ समूह। तो आंसर होगा गोंडवाना समूह। इसमें गोंडवाना समूह में ही भारत में जो कोयला जो है वो पाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली और जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियाँ जो है बहा के उस मिट्टी को लाती हैं, वो काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है। गोवा में संग्यूम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संग्यूम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो खनिज है लोहा। ठीक है। उसके बाद भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा की। तो जाहिर सी बात है जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वही ना सौर ऊर्जा की संभावना ज़्यादा है। तो कौन सा इलाका है वो? राजस्थान। नहीं, राजस्थान में सबसे अधिक संभावना है। अगला सवाल है बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाम से तो लग रहा होगा बादाम होता होगा, लेकिन वो खनिज है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए है? लौह अयस्क के लिए बादाम पहाड़। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। गुड। कहाँ पे है? सबसे अधिक वन का विस्तार है मध्य प्रदेश में। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। गैर पारंपरिक स्रोत विद्युत। कौन होगा? विद्युत। अभी पढ़े थे एक सवाल में था, भी थोड़ा सा घुमा के था। इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको मैंगनीज नहीं उत्पादन होता है उसका। उड़ीसा में होता है, कर्नाटक में होता है, महाराष्ट्र में होता है। अगला सवाल है वृहद क्षेत्र में
जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? कौन सा ग्रह? नीला ग्रह नहीं, नील ग्रह नहीं, नीला ग्रह। अगला सवाल है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। तो आंसर होगा खंभात की खाड़ी में। ज्वारीय एवं तरंग उत्पादन के लिए, तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं खंभात की खाड़ी में। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो आंसर है तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। भारत की नहीं बोला है, दक्षिण भारत की। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकू की अर्थव्यवस्था बोलते हैं किसको? संसाधन के विदोहन को। नहीं, गलत दोहन, गलत तरह से, तो उसको बोलते हैं डाकू। क्या? डाकू की अर्थव्यवस्था। काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा कहते हैं हम मैग्नेटाइट को। लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सभी लोहे का अयस्क हैं। इनमें मैग्नेटाइट को हम कहते हैं क्या? काला लोहा। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, कब मनाते हैं? 5 जून। निम्न में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक और गंधक। तो गंधक का निर्यात नहीं करता है, अपने पास है नहीं तो निर्यात क्या करेंगे? कम मात्रा में। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कोयले का झारखंड। ठीक है, वो जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, 2000 की बात है, तो सारे संसाधन लगभग तो झारखंड चले गए। तो मनोज तिवारी ने एक गाना गाया था, उसमें था कि झारखंड अब बिहार से बटाइल बा जरूर, ऐसा था कि लेकिन उस दिलवा के प्यार मत बटाए दी हुजूर, ऐसे करके वो गाना था। दोनों में बड़ी टसमटस चल रहा था, नहीं, तरह तरह की राजनीति हो रही थी उस टाइम, ये गाना उन्होंने गाया था। उसी में लाइन था कि लालू खराब रहले दिहले सबूत हो, और बंगारू लक्ष्मण के देखा करतूत हो। बंगारू लक्ष्मण भाजपा के थे, लालू यादव राजद के, तो लालू यादव को सुनाए तो उधर भी छोड़े नहीं। खैर, तो मैंगनीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैंगनीज का मुंबई, मंगलौर, मार्मगांव, विशाखापत्तनम। आंसर होगा मंगलौर, इससे निर्यात नहीं होता है। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। टेक्सोल दवा है, उसका इलाज होता है कैंसर के इलाज में। हाँ, वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ था? सुनिएगा ध्यान से, वर्ष 2000 में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो वो था 15.5 लाख टन। अगला है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम प्रकार है एंथ्रासाइट। ठीक है, इसमें कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होती है। इसके बाद बिटुमिनस की बारी आती है। सबसे प्रचलित लेकिन बिटुमिनस ही है, लेकिन सर्वोत्तम कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। मतलब एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, 4 तरह के कोयले हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है एंथ्रासाइट में। देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? तो देश में मैंगनीज का कुल भंडार है 1670 लाख टन। ये जो लाख टन वाला सवाल सब है ना, जो साल वाला सवाल है, डेट वाला सवाल है, सबसे ज़्यादा इसी को याद करना है। बाकी तो सुनिएगा 1-2 बार ना, ऑडियो मोड में, वीडियो मोड में, तो सब याद हो जाएगा। लेकिन जो डेट वाला है उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है कि हम इसमें से मैक्सिमम डाल दें आपको, ताकि आप वहाँ से आसानी से लिख सकें। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो आंसर हो जाएगा 16%। सॉरी, विश्व की 16% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? भारत में। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला किसका है? चीन का। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला है अनवीकरणीय संसाधन, खत्म होगा, दोबारा रिपीट करके नहीं उसको यूज कर सकते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो आंसर होगा असम में। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। सौर ऊर्जा निम्न में कौन सा संसाधन है? तो भाई सौर ऊर्जा है पुनः पूर्ति योग्य, नहीं, दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो आंसर है 200 NM। ठीक है, 200 का जो एरिया है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम है अनवीकरणीय संसाधन। संसाधन को नवीकरणीय अनवीकरणीय भाग में बांटते हैं, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? गया, बरौनी, समस्तीपुर और कटिहार।
तो बरौनी में जो है वो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी, ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। इसमें ऑप्शन सुन लीजिए, ध्यान से ही आता है सवाल। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई और गहन खेती। तो आंसर होगा अधिक सिंचाई। AFO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर। उस साल तक 1948 तक 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर क्या था? पेड़ थे, जंगल थे। आज ये घट के बहुत कम हो गया है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो आंसर है आपका 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। इतनी भूमि जो है मृदा अपरदन की शिकार है, कट गई है, पानी में मिल गई है, उपजाऊ युक्त नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये सवाल कई दफा आया है। भारत का मंदिर कहा था बांधों को किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। कौन थे? प्रधानमंत्री। और ये वही शख्स हैं जिनके प्यार दुलार में सम्मान में आप 14 नवंबर मनाते हैं, नहीं, जो बाल दिवस मनाते हैं चाचा नेहरू के ही याद में मनाते हैं, क्योंकि वो बुद्धायानी और इनके बारे में नहीं, वो दूसरे लोग। हाँ, अब देखिए मैं क्या कर, बच्चों से उनको बहुत लगाव था नेहरू जी, और उन्होंने किताब लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और बेटी के नाम पत्र उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखा था जेल से, जो देहरादून वगैरह के जेल में बंद रहे तो इंदिरा गांधी को नियमित पत्र लिखते थे। वो पत्र पब्लिश्ड भी है किताब के रूप में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने लिखी है उसमें। खैर, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है सतलज नदी पर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपियाड का भी और बोर्ड का भी। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो किस नदी पर है? सतलज नदी पर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5%। जितने जल पाए जाते हैं धरती पर उसका 96.5% कहाँ है? महासागरों में। अगला सवाल है, भारत में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का? तो संकेंद्रण बढ़ा है आर्सेनिक का। जगह जगह अखबार में हम सुनते हैं फलाने जगह आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है, पानी पीने से लोग बीमार पड़ गए हैं। तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी है जगह जगह पानी में, बिहार में जल के अति दोहन से। आर्सेनिक एक तरह का तत्व है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। नहीं नहीं, हम आर्सेनिक दवा भी होम्योपैथ की बात सही है, आर्सेनिक केवल दवा है होम्योपैथ में। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%, ठीक है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें हमको पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, वैक्स भी मिलता है उसमें, पेट्रोलियम जेली जिसको हम कहते हैं, वैक्स भी मिलता है, पेट्रोलियम जेली भी बनता है उससे, और उसी में आपको क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। कौन? सोन नदी घाटी। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो तारापुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। अगला सवाल है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? 2001 में तो वो था 19.27%। ये सब सवाल एकदम बार बार लिख के रटने का है, यही भूलिएगा। चीज़ें जो ऐसे मतलब डेटलेस हैं, अगर नहीं डाटालेस हैं, अगर वो आसानी से दिमाग में आ जाती है। इसको याद करिएगा कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? आंसर होगा 19.27%। अगला सवाल है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भाग में? तो 3 वर्गों में, 3 भागों में। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। फिर अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आप ही बताइए। मोर, जिसको मयूर कहते हैं, मयूर है। अगला सवाल है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? सुनिएगा, कौन सा ऐसा जीव है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ।
कछुआ तो हर जगह पाया जाता है। डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है सोच जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, मतलब गंगा में जो है वो पाई जाती है ज़्यादातर। तो डॉल्फिन जो है भारत में पाया जाता है नहीं। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का नाम सुनिए, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, इनमें से कोई नहीं। हेमेटाइट, मैंने बोला था हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, तीनों उसका अयस्क होता है, तो क्या होगा? हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादन करता है? तो 30%। कितना प्रतिशत? 30%। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उत्पादन होता है, उपयोग होता है? अच्छा, इसका आंसर हम लिख नहीं पाए, देखते हैं इसका। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा क्या? तारापुर। हाँ, पहला परमाणु ऊर्जा जो है स्टेशन वो तारापुर था। उसके बाद कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? आंसर होगा कोयला। बार बार तो वहीं आ रहा है, कोयला क्या है? अनवीकरणीय। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो यह है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ समझ रहे हैं, बहुत पुराना हो गया। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? यह बता सकते हैं, मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ। कोयले के निर्माण के लिए, तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो तेल शोधन कारखाना हेतु, तेल शोधन कारखाना है। तेल शोधन कारखाना वहाँ पे कहाँ पे? मुंबई हाई में, इसलिए वो प्रसिद्ध है। ये सारे सवाल क्लास 10th के ज्योग्राफी से हैं, पहले चैप्टर से हैं। हाँ, इन सबको याद कर जाइए, और टेस्ट एग्जाम तो सैटरडे को लेंगे, वो इसी से लेंगे, ठीक है? बात समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन वहाँ देंगे जहाँ सवाल में कन्फ्यूजन है, तो वहाँ ऑप्शन देना पड़ेगा। निम्न में कौन इसका उत्पादन करता है? तो मजबूरी है, लेकिन जो ऑथेंटिक है तो उसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, वहाँ ऑप्शन नहीं देंगे। जहाँ देने वाला की जरूरत होगी वहाँ देंगे। तो आप जो है इसको विदाउट ऑप्शन याद करिए, ठीक है?